26 युद्ध एक अकेले पुतिन के विरुद्ध। ज़ेलेंस्की को बचाएंगे, 26 लड़ जाएंगे। पुतिन झुकेगा नहीं, युद्ध रुकेगा नहीं। पेरिस में जिस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को 26 देशों की सेफ्टी की गारंटी देने का ऐलान किया, उसी के बाद से रूस यूक्रेन युद्ध के एक्सलेट होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि जवाब में पुतिन ने भी क्लियर कह दिया है कि शांति से आओगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, ताकत दिखाओगे तो बम गोला मिलेगा। यूक्रेन में 26 देशों को तगड़ा जवाब मिलेगा। यूक्रेन में एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। इसी के बाद से आशंका जताई जा रही है कि क्या रूस यूक्रेन का युद्ध एक बड़े युद्ध की तरफ जा रहा है। क्या 26 देश ज़ेलेंस्की के लिए पुतिन से 1-to-1 लड़ने जा रहे हैं? क्या पुतिन अकेले इन 26 देशों से सीधी लड़ाई लड़ पाएंगे? क्योंकि ज़ेलेंस्की को अब अमेरिका समेत यूरोप के 26 देशों ने खुल्लम खुल्ला सेफ्टी देने का ऐलान कर दिया है, और ज़ेलेंस्की ने भी कह दिया है कि अब बात अकेले यूक्रेन की नहीं, अब बात अमेरिका और यूरोप की हो गई है। पुतिन को झुकना ही होगा, बातचीत की टेबल पर आना ही होगा। कल पेरिस में 26 देशों और यूरोपियन संघ ने यूक्रेन को वायु, थल, जल और यूक्रेन की सेनाओं के सुधार के माध्यम से मजबूत सुरक्षा गारंटी देने के लिए संयुक्त सेना बनाने की प्रतिबद्धता जताई। कल हमने देखा कि गठबंधन न केवल इच्छुक है बल्कि उसे पूरा करने में सक्षम भी है। हम अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस दिन के लिए हमें पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना होगा। एक बात तो तय है कि पुतिन झुकने वाले नहीं, और अब जो नया फ्रेमवर्क तैयार हुआ है उससे ज़ेलेंस्की और यूरोप भी पीछे हटता नहीं दिख रहा है। अब सवाल है कि अगर पुतिन वर्सेस 26 का युद्ध होता है तो क्या होगा। अब तक वॉर हिस्ट्री कहती है रूस यूक्रेन का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। इसके पीछे वजह भी है, और वजह है यूरोप। दुनिया के जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं उसमें यूरोप मेन कैरेक्टर और फैक्टर रहा है। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ। 8 मई 1945 को जर्मनी के सरेंडर के साथ समाप्त हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका ने एक्सिस शक्तियों जर्मनी, इटली, जापान को हराया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर में 50 देश शामिल थे। इस बार फिर बड़े युद्ध की आशंका का मेन फैक्टर यूरोप ही है, बस इस बार युद्ध के कैरेक्टर बदल गए हैं। इस बार अकेले रूस के खिलाफ अमेरिका समेत 26 यूरोपीय देशों ने हामी भरी है, जो यूक्रेन को बचाने के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सैनिक यूक्रेन में भेजने को तैयार हो गया है, जबकि इटली, जर्मनी और स्पेन ने सेना भेजने से इनकार कर दिया है, लेकिन फंडिंग और ट्रेनिंग में मदद की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि रूस पिछले 1290 दिनों से युद्ध लड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से को कब्जे में कर लिया है। 20% हिस्सा मतलब लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। इसमें क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया जैसे इलाके शामिल हैं, जिसे रूस अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। यूरोप और अमेरिका समेत ये 26 देश पीछे से यूक्रेन को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन देशों ने अपने सैनिक भेजने की बात कही, हालात गंभीर हो गए हैं, क्योंकि पुतिन किसी भी कीमत पर अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बात से समझ सकते हैं कि जब मैक्रो पेरिस में युद्ध के खिलाफ यूक्रेन में 26 देशों की सेना की सपोर्ट की बात कर रहे थे, उस वक्त पुतिन के ड्रोन यूक्रेन पर और ज्यादा फायर कर रहे थे। रूस ने उस रात यूक्रेन में 112 ड्रोन से हमले किए।
खुद ज़ेलेंस्की ने माना है कि अकेले सितंबर की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन पर 1300 से ज्यादा यूएवी से हमला किया, लगभग 900 गाइडेड एरियल बम गिराए और 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी। चेरनीहिव, खार्किव, ओडेसा, खेरसोन, कीव, ज़ेपोरिज़िया, नीपर, किरोवोग्राद, खमेलनेत्स्की, जाइंटमीर, वोलिन, इवानो-फ्रैंकोव्स्क, रिवने और लीव पर अटैक किया। अब सवाल है कि क्या 26 मुल्कों के यूक्रेन को सेफ्टी देने के ऐलान के बाद क्या रूस थम जाएगा? क्या 26 मुल्कों के पास इतना बारूद है? क्या 26 मुल्कों के पास इतना एटम बम है? क्या 26 मुल्कों के पास इतनी ताकत है जो रूस को बैकफुट पर लाएंगे? अगर एटम बम के ताकत की बात करें तो रूस के पास 5459 न्यूक्लियर बम हैं, जबकि यूरोप के पास 515 एटम बम, जिसमें फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम हैं। अमेरिका अगर इसमें शामिल होता है तो उसके पास 5225 परमाणु बम है। लेकिन यह युद्ध न्यूक्लियर वॉर तक जाएगा लगता नहीं है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर की स्थिति बनती है और रूस चाहता है कि 1290 दिन की स्थिति नहीं बनी, जिस तरह से ट्रंप का अब तक का पुतिन को लेकर रुख रहा है, उससे लगता नहीं है कि अमेरिका युद्ध जैसे किसी स्थिति के फेवर में है। क्योंकि जब पत्रकारों ने यूक्रेन को सेफ्टी गारंटी पर सवाल किया तो ट्रंप ने रूस को लेकर युद्ध खत्म करने की ही बात की, ना कि पुतिन को चिढ़ाने की। यूक्रेन के साथ आपको जो सुरक्षा गारंटी मिली है उसके बारे में क्या कहना है सर? ठीक है, हम इसका हल निकाल लेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। देखिए, हम बहुत सारी जानें बचाना चाहते हैं, इसलिए हम इसके लिए कुछ करेंगे। मुझे लगता है कि लोग यही उम्मीद करते हैं, हम सबकी मदद करेंगे। यूरोप इसमें सबसे आगे होगा और वो पहले आना चाहते हैं, वे इसे खत्म होते देखना चाहते हैं। अचानक से ये एक साथ खत्म होगा। सच तो यह है कि ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तभी उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने का दावा किया था, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। पुतिन से 50 बार फोन पर बात कर चुके हैं, दुनिया भर में बड़े माहौल के साथ अलास्का में मीटिंग भी की, लेकिन नतीजा क्या निकला? 0। मुश्किल यह है कि ट्रंप पर भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि ट्रंप कहते हैं कुछ और करते कुछ हैं। अभी अचानक से युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि ना यूरोप राजी हो रहा है, ना ज़ेलेंस्की मानने को तैयार हैं, और पुतिन तो पीछे हट ही नहीं रहे। फिर 26 देशों का यूक्रेन को सेफ्टी देने की बात के बाद ट्रंप का यह कहना कि अचानक युद्ध खत्म हो जाएगा, इस बात का मतलब क्या है? क्या ट्रंप 26 देशों के साथ रूस को ताकत के बल पर दबाने का इरादा रख रहे हैं? अगर ऐसा है तो पुतिन कम नहीं है। अगर पुतिन और 26 देशों की एक्टिव मिलिट्री की तुलना करें तो रूस के पास 10 लाख सैनिक हैं, यूरोप के पास 12,98,969 सैनिक हैं, रिजर्व मिलिट्री रूस के पास 20 लाख की तादाद है और यूरोप के पास 17,50,132 सैनिक हैं। टैंक के मामले में रूस के पास 12,267 टैंक हैं और यूरोप के पास 4,377 हैं। इसमें रूस कहीं ज्यादा आगे है। इसी तरह आर्मर्ड व्हीकल रूस के पास 24,172 है तो यूरोप के पास 30,510। आर्टिलरी में रूस का सामना करना 26 देशों के लिए मुश्किल है। रूस के पास 18,266 आर्टिलरी की ताकत है और यूरोप के पास 6,416। इसी तरह टोटल एयरक्राफ्ट रूस के पास 4,418, यूरोप के पास 5,392 है, जबकि फाइटर एयरक्राफ्ट रूस के पास 1,411, यूरोप के पास 1,473, हेलीकॉप्टर की तादाद रूस के पास 1,665, यूरोप के पास 2,330 है, नेवल वेसल रूस के पास 653, यूरोप के पास 1,385 है, एयरक्राफ्ट कैरियर रूस के पास 1, यूरोप के पास 3 है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, यूरोप के साथ अमेरिका भी खड़ा है और रूस के साथ चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं, और अगर युद्ध के हालात बने तो किस हद तक जाएंगे उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सच तो यह है कि युद्ध अगर हुआ तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जब से युद्ध चल रहा है पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोप खुलकर सामने आ गया है। ये जरूरी है कि हर कोई यूक्रेन को यूरोपियन संघ का हिस्सा समझे।
यह वाकई एक बड़ा बदलाव है। यूरोपियन संघ में यूक्रेन की सदस्यता एक सुरक्षा की गारंटी है। यह आर्थिक सुरक्षा और भू राजनीतिक सुरक्षा दोनों पर लागू होता है। मैं उन सभी का आभारी हूं जो इस स्थिति को इस नजरिए से देखते हैं। यूरोपियन संघ में यूक्रेन की सदस्यता को संयुक्त राज्य अमेरिका का भी समर्थन प्राप्त है, जो मानता है कि हमारी सुरक्षा, महाद्वीप के सभी लोगों की सुरक्षा एक साझा यूरोपीय मुद्दा होना चाहिए। країнах Європи. Наші команди strong security guarantees to Ukraine through air, यूक्रेन के पुनर्निर्माण और यूरोपीय संघ में उसके प्रवेश के मार्ग का हम समर्थन करते हैं। ये स्पष्ट है कि यूक्रेन की यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता न केवल सर्वोत्तम सुरक्षा गारंटी है, बल्कि ये यूक्रेनी लोगों की समृद्धि और सर्वोत्तम भविष्य के लिए सबसे प्रभावी मार्ग भी है। मैं आज यहाँ इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि हम आपके द्वारा अपनी धरती पर युद्ध के दौरान किए गए सुधारों से कितने प्रभावित हैं। here today, how impressed we are with the reforms you have carried out with the war in your soil. और पुतिन ने जैसी धमकी दी है उससे लगता तो यही है कि युद्ध रुकने वाला नहीं। तो क्या यूरोप और रूस तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं?